July, as we greet in Ladakh, 6th of March, I will be sitting on fast unto death, 21 days each, extended as necessary. नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो लद्दाख से रिलेटेड है। जिस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट है और उनका जो प्रोफेशन है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है। 3 इडियट मूवी उनके ऊपर बनी थी और आमिर खान ने उनका किरदार निभाया था फुंगसुक वांगडू के नाम से। दोस्तों ये वही फुंगसुक वांगडू है जो बाद में लद्दाख में चले गए थे। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी तो देखी ही होगी, लेकिन यहाँ पर हम बात करें इनके जो फादर साहब है, उन्होंने भी इसी तरीके का एक अनशन रखा था, जिसके बाद में इंदिरा गांधी ने उनको जाकर एक जूस का गिलास पिलाया था और वो अनशन उन्होंने वहीं पे रोक दिया था। दोस्तों यहाँ पर सोनम वांगचुक का जो पहला मुद्दा है वो है पूर्ण राज्य का दर्जा। दूसरा मुद्दा है इनका जो आदिवासी ट्राइब है इनके अंदर इसको दर्जा मिले। जो तीसरा मुद्दा इनका है जो स्थानीय लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनको नौकरियों में आरक्षण मिले। और जो चौथा मुद्दा है इनका लेह और कारगिल के अंदर ये संसदीय सीट चाहते हैं। तो ये 4 पॉइंट इन्होंने अपनी जो मांग में रखे हैं और कुछ वीडियोस इनकी आ रही है जिसमें ये लगातार कह रहे हैं कि भाई लद्दाख के अंदर जो आर्य ट्राइब रहती है उसको कहीं ना कहीं हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इनका मेन फोकस किया गया है जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर के अंदर उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, वहाँ का वातावरण एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है। इसी तरीके से इन्होंने भी टारगेट किया है कि भाई लद्दाख के अंदर यदि उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो यहाँ का भी वातावरण खराब हो सकता है। तो पता ही है हम अनशन लद्दाख के संरक्षण 6वें शेड्यूल में और लोकतंत्र की बहाली के लिए कर रहे हैं। तो नहीं बल्कि जो लद्दाख में संवेदनशील जगह हैं, जो या तो पर्यावरण के दृष्टि से संवेदनशील हैं या संवेदनशील संस्कृतियां हैं जनजातीय, उनको तो सबसे बचाने की जरूरत है। आपको पता है चांगतांग में चांगपा समुदाय है जनजातीय, जो नोमैडिक ट्राइबल्स हैं, जो पश्मीना बकरियों को पालते हैं, और वहीं पर सोमोरिरी इकोसिस्टम, पांगोंग इकोसिस्टम जैसे बहुत ही संवेदनशील पर्यावरण की बात है। 6 शेड्यूल ऐसी सुविधाएं देता है कि हर एक जनजाति और उनके परिवेश को बचाया जाए। दूसरी तरफ जैसे आर्यन वैली है, वहां पर बहुत ही अलग संस्कृति है, आर्यन समय के कहते हैं, उसको तो हमसे भी बचाने की जरूरत है। तो ये बाहर से अंदर या ऐसा कुछ योग की बात आए, आर्थिक कामों की बात आए, कॉमर्स की, तो फिर यहाँ पर ऐसे जगह भी हैं जहाँ कोई संवेदनशीलता नहीं है। वहां पर हम इकोनॉमिक जोन्स बना सकते हैं जिसमें कि हर कोई उद्योग लगाए, कॉमर्स चलाए। मिलकर लद्दाख के संरक्षण के लिए अनशन किए, प्रदर्शन किए, इन सब के लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया था, उसके बाद में 370 धारा वहाँ पर लगी थी। उसी के बाद में सोनम वांगचुक अब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके राज्य में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। अनुसूचित जो जाति है, जिस तरीके से यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य में कुछ ट्राइब्स रहती है जिनको एक विशेष दर्जा दिया गया है 6th शेड्यूल के अंदर, और कुछ उनके जो स्थानीय लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल जाए, और कोशिश कर रही है कि भाई संसद तक भी उनकी पहुंच हो। तो यहाँ पर सोनम वांगचुक ने 21 दिन का धरना रखने की कोशिश की है। अभी तक उन्होंने 17 दिन अपने जो है अनशन को पूर्ण कर लिया है। काफ़ी वीडियोस उनके सोशल मीडिया के ऊपर आती रहती है जो ट्विटर के ऊपर लगातार चली रही है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की क्या राय है, क्या किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक का साथ देना चाहिए और क्या होगा इस अनशन के बाद में, और किस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक को विजय मिलेगी। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो लगातार निगेटिव इमेज उनकी बना रहे हैं कि वे सोनम वांगचुक जो है सिर्फ ये अटेंशन बटोरने का चक्कर यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या निर्णय है? क्या सोनम वांगचुक रियल में ही मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से? क्या केंद्र सरकार उनको अनदेखा कर रही है? लगातार हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। बने रहे इस YouTube चैनल पर। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या लद्दाख में 6th शेड्यूल और इनको एक विशेष दर्जा, जिस तरीके से इनका पूर्ण राज्य का दर्जा मांग है, वो मिलना चाहिए? क्या इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए? क्या इनको जिस तरीके से लेह और कारगिल के अंदर संसदीय सीट की मांग इनके द्वारा की जा रही है, क्या सब कुछ मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।